बच्चों आज क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट और एलिमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले बच्चों इस चैप्टर का एक वीडियो और बन चुका है जिसको आप लोगों ने देखा है। उसमें हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे चर्चा किया है। वो क्या था, किस चीज के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। जैसा कि आपका चैप्टर है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया की बनावट कैसे हुई, इसका आकार कैसे है, और यह ऐसे है तो इस तरह क्यों है। व्हाट इज द रीजन इन सम प्लेस हैज बीन हिमालय, सम अदर प्लेस हैज बीन प्लेन, रिवर, डिजर्ट, मेनी अदर थिंग वी विल डिस्कस अंडर दिस चैप्टर। ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोग को डिस्कस करना है। तो पिछले वीडियो में भी हमने स्टार्टिंग आप लोग के साथ किया था, कुछ टॉपिक पे डिस्कस किया गया था। वो क्या था बच्चों, हम लोग ने इसके रीजन को डिस्कस किया था। कारण क्या है इंडिया के कंस्ट्रक्ट होने के, इंडिया के बनने की। वो क्या थी, वो थी थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। आपको ध्यान होगा लास्ट वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से पूरे विश्व में 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटें हैं और वो प्लेटें मूव करती रहती हैं। मूव करने का वजह आप लोग को हमने फैक्टर बताया था क्यों प्लेटें मूव करती हैं। मूव करने की वजह ये होता है कि अर्थ की सेकेंड लेयर से इंटरनल पोजीशन जो है उसमें मैग्मा और वो जो स्थिति है वो गर्मी के कारण उसका हीट, उसके हीट के कारण वो हीट ऊपर जब पहुंचता है तो उसी कारण ये मूवमेंट होता है। कन्वेंशनल फोर्सेस, आप उसे कन्वेंशनल फोर्सेस कह सकते हैं। तो यह सब हम लोग उस और प्लेट्स के मूवमेंट के बारे में भी हम लोग ने पढ़ा था कि किस किस तरह से, 3 तरह से प्लेट का मूवमेंट होता है। आपको ध्यान होगा कन्वेंशनल मूवमेंट, कन्वेंशनल और मेकिंग बाउंड्री लाइक दैट, इस तरह हम लोग ने डिस्कस किया था बच्चों। ध्यान है आप लोगों को। डाइवर्जेंट प्लेट्स, कन्वर्जेंट प्लेट्स और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, इस तरह के प्लेट्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंडमार्क्स। इंडियन लैंडमार्क्स, भारत देश का निर्माण कैसे हुआ। क्या सचमुच भारत जैसे है ऐसे बहुत 100 साल या लाखों साल पहले भी ऐसा था? नहीं था बच्चों। सेकंड हम लोग देखेंगे क्या है, कन्वेंशनल करंट, महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, ये हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, क्या हिमालय सचमुच ऐसे था। लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्थ प्लेन, नॉर्थ का समतल मैदान कैसे बना, क्या यह सचमुच पहले से था। इस प्लेस पे जहाँ पे ऐसा है ऐसा हमेशा मैदान ही था, या इसके अलावा वहाँ पे वाटर बॉडी या कुछ और था उस प्लेस पे। तो बच्चों इस पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंडमार्क्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भारत देश का, इंडिया का क्रिएशन, किस तरह से भारत देश बना। क्या आप जो वर्ल्ड मैप देखते हैं, ग्लोब आप देखते हैं, जो पोजीशन आपको ग्लोब में दिखती है, आपको अभी हम ग्लोब दिखाते हैं बच्चों, उससे थोड़ा और आपके समझ में आएगा। ग्लोब की जो पोजीशन आप देखते हैं, जो प्लेस आज जहाँ पे है, जो कॉन्टिनेंट और जो ओशन, क्या यह सब पहले से ऐसे थे। आपको इसको सोचना है, समझना है बच्चों। ये है ग्लोब आपका। ये ग्लोब में आप जो देख रहे हैं, ये कॉन्टिनेंट्स आपके जो दिख रहे हैं और जो ओशियन मैक्सिमम प्लेस पे दिख रहे हैं, मोर देन 70 प्लेस, क्या है सब ऐसे थे। शुरू से ही अर्थ की बनावट ऐसे थी? तो बच्चों ऐसे नहीं थे। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट मेनी ईयर बिफोर, बहुत साल पहले अगर आप चर्चा करें, लाखों साल पहले, तो जो आपके कॉन्टिनेंटल पार्ट इस समय मुख्य रूप से 7 कॉन्टिनेंटल पार्ट हैं, यह कैसे थे, ये केवल 2 हिस्सों में थे। 2
में थे, बाकी टोटल स्थिति पे वाटर बॉडी थी। अब ये दो हिस्सों में कौन थे और फिर इस तरह कैसे चेंज हुए, भारत कहाँ पे था, लाइक दैट एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो बच्चों हम आप लोग को इसको बताने के लिए स्टोरी पे ले चलते हैं। स्टोरी आप लोग सुनते हैं ना, हमने आपको बताया था रिलेशन जितना इम्पोर्टेंट आपको लिए इस क्लास में है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके कंपटीशन के लिए भी है। बहुत सारा बेस आपको इस चैप्टर से मिलेगा आगे, जो हमेशा आपके क्लासों में कंपटीशन में भी महत्वपूर्ण होगा। चलिए अब हम लोग स्टोरी क्या देखते हैं। स्टोरी हम लोग देखते हैं बच्चों पेंगिया एंड पैंथालसा। आप बुक ओपन किए रहेंगे तो ज़्यादा आपके समझ में आएगा बच्चों। पेंगिया एंड पैंथालसा, तो बच्चों पहले आपको हम शॉर्ट में ये बता देते हैं पेंगिया एंड पैंथालसा क्या है। उस समय जो लैंड बॉडी थी और जो वाटर बॉडी थी उसे दो नाम लिया गया था। उस समय जो उसे नाम दिया गया था उसको हम लोग देखेंगे कि उसे पंजिया बोला गया, और जो ओशियन बॉडी थी उसे पैंथालसा बोला गया। हमने आपको क्या बताया, टोटल उस समय ये परिस्थिति नहीं थी कि 7 हिस्से में या इस तरह आपका कॉन्टिनेंट था और डिफरेंट टाइप से, जैसे आज पोजीशन है आपके वर्ल्ड की, ऐसे इस तरह ओशंस थे। केवल 2 हिस्से में थे। 2 हिस्से में कैसे थे? 2 हिस्से में थे केवल, जिसे हमने आपको नाम बताया पंजिया एंड पैंथालसा। पंजिया किसे बोला जाता था? जो लैंड मास का प्लेस था। और पैंथालसा किसे बोला जाता था? जो वाटर बॉडी था। एज ए स्टोरी यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज द वेरी एसेंशियल फॉर योर फ्यूचर एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो। बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाली कहानी है। आपको लगेगा अरे सर ऐसा भी हो सकता है। तो 2 स्थिति थी, लैंड मास ओनली वन which नाम was पंजिया and water body was one which नाम was पैंथालसा। तो बच्चों क्या हुआ, डिवीजन सदर्न पार्ट ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट वाज गोंडवाना लैंड पेनिनसुला पार्ट। और क्या हुआ, यह जो पंजिया लैंड था कुछ कंडीशन के कारण, कुछ परिस्थिति के कारण क्या हुआ बताइए। आप इसको पढ़ते समय और पॉइंट में भी आवश्यकता अनुसार हम हट के बताएंगे तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा। बच्चों हमने यहाँ लिखा है कन्वेंशनल करंट। हमने आपको बताया है कि आप वैसे भी कई बार जानते हैं कि अर्थ किस तरह लेयर में डिवाइडेशन है। जो सेकेंड लेयर है जिसमें मैग्मा लावा जिसे कहा जाता है, वहाँ की मिट्टी कैसे होती है? वो मिट्टी ना ही लिक्विड होती है और ना ही सॉलिड होती है, और वहाँ की मिट्टी में गर्मी बहुत अधिक होती है। गर्मी अधिक होने के कारण वहाँ की हीट जो है, हीट ऊपर की तरफ उठती है, और जो ऊपर की तरफ उठती है उसे क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट। बच्चों भी स्टोरी आपकी चल रही है, आप कंफ्यूजन में मत होइएगा। ये कन्वेंशनल करंट क्या करती है? उस समय के अर्थ के इंटरनल गर्मी से, कन्वेंशनल करंट से क्या हुआ, यह लैंड जो आपको पंजिया हम नाम दे रहे हैं, नाम दिया गया है, भाई हम कौन होते हैं देने वाले, और पैंथालसा वाटर बॉडी। ये पंजिया क्या हुई, कन्वेंशनल करंट से क्रैक हुई, टुकड़े टुकड़े में हुई। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? क्रैक हुई। और पोजीशन क्या थी उस समय? जो क्रैक हुई वो 2 हिस्से में बटी। 2 हिस्से में जो बटी उसका नाम दिया गया। और आप पढ़ रहे हैं किसको? इंडिया, फिजिकल पिक्चर ऑफ इंडिया। तो 2 हिस्से में एक नाम ऐसा है जिसका नाम रखा गया गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना लैंड क्या था? गोंडवाना लैंड वह लैंड था जिसमें आपके ये प्लेस थे। पेनिनसुला पार्ट था बच्चों, और यह नॉर्दर्न पार्ट
जो दूसरा हिस्सा था उसे क्या नाम दिया गया? उसे नाम दिया गया अंगारा लैंड। एक आपका था जो गोंडवाना लैंड, जिसमें आपके कंट्री, अभी आपको हम बताते हैं अन्य क्या आए, और दूसरा क्या था? अंगारा लैंड। तो गोंडवाना लैंड और दूसरा अंगारा लैंड, एंड इट इंक्लूडेड इंडिया। इसमें क्या क्या शामिल था बच्चों गोंडवाना लैंड में? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका एज वन ऑफ सिंगल लैंडमार्क्स। आपके समझ में आया बच्चों इतना? क्या क्या आपके साथ थे इस गोंडवाना लैंड में? कौन कौन आपके साथ थे? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। अब आप सोचिए, आपके मन में आ रहा होगा, अरे भाई अंटार्कटिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सब साथ में थे, तो कैसे अब भाग के कहाँ अलग चले गए? इंडिया तो यहाँ रह गया, ऑस्ट्रेलिया कहाँ चला गया, ऐसा क्यों हुआ? आपके मन में कुछ जरूर आ रहा होगा कि अगर उस समय गोंडवाना लैंड में इस क्रैक हुए हिस्से में, इस ग्रुप से टूटे हुए हिस्से में अगर ये सारे हिस्से शामिल थे, तो अब फिर कैसे अलग हो गए? अब आपको हम बताते हैं फिर कैसे अलग हो गए। फिर अलग होने के पीछे भी फैक्टर है, रीजन है बच्चों, जिसे बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। जिस रीजन को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, दैट मीन्स अर्थ के अंदर की गर्मी, उष्ण, हीट, ताप, वो जो गर्मी होती है उससे क्या होता है बच्चों? इट्स स्प्लिट द क्रस्ट इनटू नंबर ऑफ पीसेस। क्या हुआ? क्रस्ट, ऊपर का हिस्सा, इस कन्वेंशनल करंट के कारण नंबर ऑफ पीसेस में ब्रेक हुआ। और किस तरह ब्रेक हुआ? आफ्टर स्प्लिट प्लेट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग एंड डिफरेंट डायरेक्शन। आफ्टर स्प्लिट, स्प्लिट मीन्स टूटना, अलग होना। जब स्प्लिट हुई तो प्लेट क्या हुई? ये ड्रिफ्टिंग करनी शुरू हुई। ड्रिफ्टिंग समझ रहे हैं? ड्रिफ्टिंग मीन्स आप कह सकते हैं ऐसे तैरना या उड़ना नहीं, पतंग की तरह नहीं उड़ेगी। अरे भाई, जो 7 प्लेट हमने आपको बताया था, वो सारी प्लेटें मूव करती हैं। मूव मीन्स आप मूवमेंट करती हैं। उस मूवमेंट का मतलब ये नहीं कि लगातार ऐसे चलती रहती है बाइक की तरह, लाखों साल में चलती हैं। It's not saying by me, it is the saying by scientists of geography। तो ऐसा होता है बच्चों। ऐसे स्थिति में क्या हुआ बच्चों? ऐसे स्थिति में प्लेट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब आप देखिए प्लेट में कौन कौन प्लेट थे? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ड्रिफ्टिंग टूवर्ड नॉर्थ। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी, जिसमें क्या था? हमने आपको बताया ना कि आपका इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब सिंगल लैंड मास पे थे। तो इसमें एक प्लेट का नाम दिया गया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये किस तरह ड्रिफ्ट करती हुई गई? ये नॉर्थ साइड में गई। नॉर्थ समझ रहे हैं कि नॉर्थ भी आपको समझाना पड़ेगा? नॉर्थ तो आपको पता है ना, ऊपर साइड में आपका नॉर्थ होता है ग्लोब में। तो ये ड्रिफ्ट करके नॉर्थ साइड में गई। अब नॉर्थ साइड में गई तो वहाँ और कोई प्लेट तो नहीं थी भाई जो टक्कर उक्कर लगा हो। अब आपको हम क्या बता रहे हैं? हम आपको बता रहे हैं कि बच्चों ये सब अगर साथ थे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और ETC, तो क्यों ये कैसे फिर अलग अलग हो गए? तो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट ड्रिफ्ट करके नॉर्थ की तरफ गई, तो northward drift the Indo-Australia plate resulted into the coalition with Eurasian plate। तो यूरेशियन प्लेट एक थी। यूरेशियन प्लेट से क्या हुआ? अरे भाई, ये यूरेशियन प्लेट कहाँ थी? यूरेशियन प्लेट इस साइड में थी, यहाँ पे आपका आया था ये कौन? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये इस साइड में गई, ये इस साइड में गई। जब दोनों प्लेटें आपस में हुई तो क्या हुआ?
कोलिशन हुआ, टकराव हुआ। अब आप कहेंगे टकराव हुआ तब क्या हुआ? जब टकराव हुआ तब यह सब जो होना था सो हुआ, जो आप देख रहे हैं। दैट मीन्स सम प्लेस अदर एंड सम अदर प्लेस अदर। एक कंट्री या एक लैंडमार्क अलग अलग टुकड़े में जो बटा, वो कोई किस तरफ गया और कोई किसी तरफ गया। सारे फिर जैसे आप देख रहे हैं इस तरह की स्थिति में बदलने लगा। अब ऐसा नहीं डायरेक्ट एक ही टकराहट एक ही कोलिशन में ऐसा हुआ। टकराव से कोलिशन से क्या हुआ? ये जो ऐसे हुए कोलिशन से ये कुछ जुड़े हिस्से, आप याद रखिएगा, कुछ हिस्से जुड़े, ये नहीं सब अलग ही हो गए। इस जब नॉर्थ प्लेट ऐसे ऊपर से साउथ प्लेट ऐसे टकराई, ये कोलिशन जुड़ गया। और जुड़ने पे क्या हुआ? जुड़ने पे और भी बहुत सारे हुए। और क्या हुए? फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। अब आप कहेंगे अरे सर ये हिमालय कहाँ से आ गया? अभी आपको हम बताते हैं। Thus formation of Indian landmass further many other features continue to develop after this। और उसके बाद अचानक एक ही झटके में एक ही टकराव में सब कुछ नहीं हो गया। उसके बाद कंटिन्यू फर्दर कई 1000 ईयर में, लाख साल में ये धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। सारा परिवर्तन अचानक एक बार में नहीं हो गया। तो इस टकराव के कारण, कोलिशन के कारण यह आपका इंडिया कंस्ट्रक्ट हुआ। इंडिया का मॉडल जो है ये इस तरह जो बना, इसी टकराव के कारण बना। पहले ऐसा नहीं था। तो किस टकराव के कारण? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के साथ टकराव। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? चलिए आगे पॉइंट पे आपको हम बताते हैं आगे क्या आपको समझना है। तो ये वर्किंग कंटिन्यू चलती रही। ऐसा नहीं कि ऐसा होने के बाद बस बाकी सारा वर्क खत्म। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। अब आप सोचिए हिमालय, इसका गठन कैसे हुआ, इसका क्रिएशन कैसे हुआ, इसको आप समझने जा रहे हैं। जब ये लैंडमास या प्लेट आपस में टकराए, तो आपस में टकराने के बाद हिमालय का गठन हुआ भाई। उसके पहले हिमालय नहीं था। अब आप सोचेंगे अरे सर ये कैसे नई बात आ गई? तो नई बात मैं आपको बताता हूँ कैसे आ गई। ऊपर से प्लेट यूरेशियन प्लेट, नीचे से प्लेट इंडियन। बताइए भाई, अभी हमने क्या आपको बताया? यूरेशियन प्लेट का किस प्लेट के साथ टकराव हुआ? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट से जब टकराव हुआ, उस समय बीच में क्या था? आप जरा बुक भी देखिए बच्चों, तो आपके समझ में और अच्छी तरह आएगा। बीच में आप देखिए बुक को, पेज 8 आप देखिए। 8 की स्थिति आप देख रहे हैं। 8 की स्थिति आप देखिए तो आपको समझ में आएगा किस तरह से अलग अलग टुकड़े, अलग अलग प्लेट या अलग अलग लैंड मास हुए। और इसके बाद आपको समझना क्या है? फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज ऐसे टकराया। बीच में क्या था? अगर ये लैंड मास आया यूरेशियन प्लेट और यहाँ से आई कौन? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, बीच में वाटर बॉडी थी। चलिए आपको हम बताते हैं वाटर बॉडी। और जब ऐसे टकराई ये वाटर, चलिए आपको यहाँ बताता है। ऐसे कुछ टक्कर हुआ, ऐसे टक्कर होगा तो ऐसे होगा। हमने आपको कल भी इसको बताया था, आप इसको समझेंगे ऐसे होगा। जब ऐसे होगा तो क्या क्रिएशन होगा? कल आपने सुना था किस तरह से प्लेट्स टकराती हैं और परिस्थिति क्या होगी। इस तरह क्रिएशन होने के बाद क्या बना? फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। आपका हिमालय तैयार हुआ। इसके बाद हिमालय का गठन हुआ। हिमालय कोई संगठन नहीं है, याद रखना नहीं। आपको लगे अरे सर तो गठन कर रहे हैं, तो गठन मतलब ये है कि उसका क्रिएशन, उसका निर्माण इस इवेंट के बाद हुआ, इस टकराहट के बाद हुआ। तो हिमालय है कहाँ आपको पता है? बुक है आपके पास कि नहीं
है। देखिए पेज 9 ग्रीन प्लेस का आपको दिख रहा है। चलिए आपको दिख रहा है। अब आपको हम बताते हैं फॉर्मेशन ऑफ बोथ फिजिकल फीचर एंड आर इंटर रिलेटेड एंड कनेक्टेड विद द ड्रिफ्टिंग ऑफ प्लेट्स इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड विद यूरेशियन प्लेट। तो फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर जो इसका गठन हुआ और ये इसकी जो स्थिति है, इसकी ड्रिफ्टिंग पोजीशन है, जो मॉडल इसका बना है, इसका आपस में बड़ा रिलेशन है, जिससे लोगों को लगा ऐसा है। अचानक लोगों ने नहीं ये कह दिया इस टकराहट के कारण ऐसा बना। कई मॉडल आपको इस तरह से दिखेंगे कि टकराहट जिस तरह से ऐसे अलग हिस्सा बना है, दूसरी प्लेट का अलग हिस्सा, ये लगता है कि ये दोनों पहले अलग थे फिर बाद में मिले हैं। आप समझिएगा। तो इससे इंडिया का मॉडल तो ये बन गया और बीच में हिमालय ऐसे बन गया, लेकिन और कंट्रियों की स्थिति बदली। हमने आपको बीच में क्या बताया था? कन्वेंशनल करंट। ये कन्वेंशनल करंट क्या होती है? नीचे की अर्थ की हीट से क्या हुआ, पृथ्वी की बाकी प्लेटें से तैरने लगी। तैरते हुए क्या हुआ, अलग अलग हो गई। जब अलग हुई तो आपकी इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट में जितने कंट्रियां साथ में थी वो सब अलग बिखर गई। कोई किस तरफ गई, कोई किस तरफ गई, कोई किसी तरफ गई। आपको लगेगा अरे सर ये सब क्या है? ये सब है, ये सब का फैक्ट है। साइंटिस्ट हैज बीन प्रूव्ड दैट एवरीथिंग इज राइट। ऐसे नहीं है, ये ओरिजिनल है बच्चों। हाँ आगे देखिए बच्चों का सेडिमेंट्री रॉक ऑफ जेस्टलाइन नोन एज टेथेस सी। अब आप समझिए। आप देखिए बच्चों, ये जो दो लैंडमार्क्स का नाम हमने आपको बताया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और दूसरी यूरेशियन प्लेट, इसके बीच में क्या था? टेथेस सी। ये टेथेस सी क्या था? यही टेथेस सी ही ऐसा था जो कि बीच में टकराहट के बाद ऊपर उठा और ये हिमालय का आकार लिया। टेथेस सी याद रखना, क्वेश्चन बहुत आते हैं। कौन सा सी था जिसका रूप आज बदल के दोनों प्लेट के हिमालय के रूप में परिवर्तित हुआ है? तो टेथेस सी उसी इस अकॉर्डिंग चेंज हुआ बच्चों। इसके बाद क्या हुआ? ये टेथेस सी जब अपलिफ्टेड ऊपर होके हिमालय के रूप में बना, अब आप देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिन इन द फुट हिल। अब आपको क्या लगेगा? नॉर्दर्न प्लेन। चलिए आप कह रहे हैं कि सर हिमालय बन गया, मैंने मान लिया। अब आप बताइए नॉर्दर्न प्लेन कैसे बना, नॉर्थ का प्लेन कैसे बना, समतल मैदान कैसे बना? चलिए आपको ये हम आपको बताते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन ये समतल मैदान किस तरह से बना। उसके क्रिएशन के पीछे भी यही कन्वेंशनल करंट, प्लेट का टकराव, यही फैक्टर, यही रीजन है। क्या रीजन? चलिए आपको हमने अभी क्या बताया? यूरेशियन प्लेट इस साइड से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में टकराई। जब आपस में टकराई तो बढ़ा क्या? ऊपर उठने वाला हिस्सा पहाड़ बना, हिमालय पर्वत बना, हिमालय माउंटेन ऐसे बना, ऐसे दो प्लेट हुई, ऐसे बना। जब ऐसे हुआ तो डाउन प्लेस भी तो कुछ हुआ भाई। इधर का हिस्सा डाउन हुआ, इधर का हिस्सा डाउन हुआ कि बस पूरा सब ऊपर ही उठ जाएगा? तो डाउन हिस्सा हुआ, ये आपका क्या बना? नॉर्दर्न प्लेन बना। नॉर्दर्न प्लेन बना कैसे और उसका वेरिफिकेशन क्या है? उसका वेरिफिकेशन ये है कि नॉर्दर्न प्लेन कोई भी चीज़ जब ऊपर उठेगी, डाउन हिस्सा तो डाउन जाएगा ना, वो हिस्सा डाउन हो गया। डाउन होने के बाद हिमालय से निकलने वाली रिवर्स कंटिन्यू जब इस बेसिन में, नॉर्दर्न बेसिन में गई तो वहाँ की सॉइल क्या हुआ? सेडिमेंट्री रॉक्स, एल्युवियल सॉइल इस प्लेन में आए। धीरे धीरे प्लेन आगे बढ़ता गया और फैल गया, पैरेलल हो गया। यही आगे चल के क्या बना? फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। याद रखना, ये कोई 200-400 साल का समय नहीं है, इसको बनने में बहुत समय लगा है बच्चों, 1000 लाखों साल लगे हैं।
लाखों साल लगे हैं। अभी आपको हम बताएंगे प्लेटू का गठन कैसे हुआ, पेनिनसुलर, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ पेनिनसुला, ये पेनिनसुला कैसे बना। आपके इंडिया के बीच का प्लेस है ना, जो डाउन मॉडल में ऐसे बनता है, थ्री ट्रिंगल मॉडल में, तो आपने बच्चों देखा फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। तो क्या हुआ, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन, डाउन प्लेस जो था डिप्रेशन, गॉट फिल्ड बाय द सेडिमेंट्री ब्रॉड बाय द रिवर कमिंग फ्रॉम हिमालय। अभी हमने आपको बताया कि हिमालय से आने वाली नदियों के सेडिमेंट्री रॉक्स कहाँ पे गए, इस नॉर्दर्न प्लेन में गए। द एरिया बिटवीन द हिमालय इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुला प्लेटू इन द साउथ गेट फिल्ड विद द एलुवियल डिपॉजिट। तो एलुवियल सॉइल के कारण ही एलुवियल सॉइल इसमें फिल हुई नॉर्दर्न प्लेन में, वही हिमालय से निकलने वाली रिवर्स के द्वारा इसमें आई। अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, हम लोग ने देखा नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। तो नॉर्दर्न प्लेन आपके समझ में आया बच्चों, बहुत सारी फेमस रिवर्स जो वहाँ से आई और उसमें मुख्य रूप से कुछ नदियाँ थी जो कंटिन्यू उसी साइड में ही हिमालय से निकलने के बाद चली, और इस तरह की स्थिति आपका ये नॉर्दर्न प्लेन बना। आपने क्या देखा बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंडमार्क, दैट मीन्स क्या हुआ, आपने स्टोरी देखा, स्टोरी में के बाद आपने क्या देखा, दो प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बारे में समझाया, करेक्ट आपने देखा, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय एंड फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन बच्चों हम लोग डिस्कस किए। तो इसके बाद बच्चों बाकी और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों तब तक के लिए